हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पूजास एकेडमी चैनल। कल हमने क्या पढ़ा था? जे.एंड.के रेगुलेशन एक्ट 2019 का पॉइंट्स हमने यहाँ तक पढ़े थे, यूटी ऑफ लद्दाख तक। आज हम पॉइंट्स अपने कंटिन्यू करते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिए हैं जो इस एक्ट के थ्रू बने हैं, कुछ रिपील्ड हुए हैं। हम उन पॉइंट्स पे नज़र लगाते हैं। देयर विल बी नो लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर जम्मू एंड कश्मीर। कोई भी लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होगा जम्मू एंड कश्मीर के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, 106 सेंट्रल लॉ विल नाउ अप्लाई टू जे.के. एंड लद्दाख। 106 और सेंट्रल लॉ हैं जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ हैं जो बनाए हैं उन्होंने, वो अप्लाई होंगे नाउ जे.एंड.के और लद्दाख यूटी में। 153 स्टेट लॉ विल बी रिपील्ड मीन्स इनको कैंसिल कर दिया गया है। 153 स्टेट लॉ विल बी रिपील्ड और 166 स्टेट लॉ कंटिन्यू टू रिमेन इन फोर्स। और उनमें से जो 166 हमारे स्टेट लॉ हैं उनको कंटिन्यू करेंगे जैसे वो पहले हैं। आगे नेक्स्ट, 2005 हिंदू सक्सेशन Act amendments which gave women equal right of inheritance as men will now be applicable to the UT। जो सेंटर ने एक लॉ बनाया हमारा which gave women's equal right, जो वुमेन्स को इक्वल राइट प्रोवाइड करता है, वो एक्ट हमारा नाउ एप्लीकेबल होगा यूटी को, यूटी एंड के। सेंट्रल RTI Act 2005 will now be applicable to the UT instead of the J&K Right to Information Act 2009। जो पहले J&K का RTA एक्ट था 2009 था, अब उसको रिप्लेस किया है जो सेंट्रल का RTA एक्ट है 2005 के साथ। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, एंटी करप्शन ब्यूरो विल बी क्रिएटेड अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द लेफ्टिनेंट जनरल। जो एंटी करप्शन ब्यूरो जो एजेंसी है हमारी, वो अब डायरेक्ट कंट्रोल किसके हाथ में होगा? उसका लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर है जे.एंड.के यूटी के। हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू बी हाई कोर्ट ऑफ बोथ यूटी। जो हाई कोर्ट होगा यूटी जे.एंड.के का, वो दोनों के लिए सेम होगा, लद्दाख की यूटी के लिए और जम्मू जे.एंड.के की यूटी के लिए। कौन से सेक्शन के अंडर थ्रू होगा ये? सेक्शन बी 75 नंबर पॉइंट 1। नेक्स्ट, रणवीर पैनल कोड टू बी रिप्लेस्ड विद इंडियन पैनल कोड 1860 एंड जे.एंड.के CRPC टू बी रिप्लेस्ड बाय द सेंट्रल CRPC। देखो, जो सारा जे.एंड.के का जितने भी लॉ होंगे वो मैक्सिमम इन्होंने कैंसिल कर दिए हैं, वो सारे सेंटर के लेके आ गए हैं यहाँ पे। जैसे RPC रणवीर पैनल कोड था, उनको रिप्लेस कर दिया इंडियन पैनल कोड के साथ। और जे.एंड.के का जो अपना CRPC था उसको किससे रिप्लेस कर दिया गया है? सेंट्रल CRPC के साथ। स्टेट एक्ट्स टू बी रिपील्ड, आगे हम पढ़ेंगे स्टेट एक्ट्स टू बी रिपील्ड। स्टेट के जो एक्ट हैं जो कैंसिल कर दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं? जम्मू एंड कश्मीर अकाउंटेबिलिटी कमीशन एक्ट 2002 कैंसल्ड। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर संवत 1977 कैंसिल। आपको याद रखने हैं ये पॉइंट छोटे छोटे, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। ये आपको पूछ सकते हैं कि कौन सा लॉ, ये कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जो लॉ है ये कैंसिल हुआ है कि नहीं हुआ है, या अभी रिमेन इन फोर्स है। नेक्स्ट, जम्मू एंड कश्मीर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1987। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1987 का, वो भी कैंसिल कर दिया है। जम्मू एंड कश्मीर हिंदू मैरिज एक्ट है 1980 का, आल्सो कैंसल्ड। नेक्स्ट, इस इमेज में हम बाद में आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर कवर कर लेते हैं पहले हम। द जम्मू एंड कश्मीर हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, वो भी कैंसिल हुआ है। कैंसिल होके इससे ये किससे रिप्लेस हो गया है? एक्ट 2005 हिंदू सक्सेशन एक्ट से रिप्लेस हुआ है। हम ऊपर पॉइंट पढ़ चुके हैं ये वाला। और जो हमारा जे.एंड.के का हिंदू सक्सेशन एक्ट था वो 1956 का था पहले, इसको रिप्लेस किया है हिंदू 2005 सक्सेशन एक्ट के थ्रू से रिप्लेस कर दिया है। आगे नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं, द जम्मू एंड कश्मीर पार्टनरशिप एक्ट जो है 1996 का, आल्सो कैंसल्ड। द जम्मू एंड कश्मीर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2009 को इसको रिप्लेस कर दिया गया है, ये भी हमने पॉइंट पढ़ चुके हैं ये वाला। द जम्मू एंड कश्मीर सेल्स ऑफ गुड एक्ट आल्सो कैंसल्ड 1996। जम्मू एंड कश्मीर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट
आल्सो कैंसल्स। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको माइंड में रखने हैं कि कौन कौन से एक्ट कैंसिल हैं, कौन से रखे हुए हैं। अब हम ज़रा इस इमेज पे आते हैं। सॉरी। द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन जो बिल है 2019 का, इसमें क्या क्या पॉइंट है। यूटी ऑफ लद्दाख विल बी फॉर्म्ड, इसमें बनी है। इट विल कंटेन, लद्दाख की यूटी उसमें क्या है, कारगिल आया है और लेह डिस्ट्रिक्ट आई है। और यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल बी फॉर्म्ड, JNK यूनियन टेरिटरी बनी है। वे इट विल कंटेन ऑल द एरिया अदर दैन द लद्दाख है, इसके अंडर सारा एरिया है एक्सेप्ट लद्दाख और लेह एरिया से। अब स्टेटस क्या है हमारा गवर्नर का, गवर्नर ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल बी लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूटी। अब वो चीफ मिनिस्टर या वो गवर्नर नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे उसको, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूटी ऑफ लद्दाख। रिप्रेजेंटेशंस इन काउंसिल ऑफ स्टेट, 4 सिटिंग RS members from JNK will be deemed to be member of the UT JNK. Their term remain unaltered, उनकी जो टर्म होगी, टर्म ऑफ ईयर्स होगी अनआल्टर्ड, उनको चेंज नहीं किया गया है। रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा, लोकसभा में क्या रिप्रेजेंटेशन रहेगी इन दोनों यूटी की। यूटी ऑफ JNK विल हैव 5 सीट्स। ये याद रखना कि ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ये दिस वाला पॉइंट कि जो यूटी है JNK की विल हैव ओनली 5 लेजिस्लेटिव सीट है किसमें, लोकसभा में। और लद्दाख की विल हैव ओनली 1, लद्दाख की कितनी है, सिर्फ 1 है। द लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, द प्रोविजन कंटेन्ड इन आर्टिकल 239 विच आर एप्लीकेबल टू यूटी टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी शैल आल्सो अप्लाई टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। इस पॉइंट का मतलब है कि ये जो इन्होंने यूटी बनाया ना हमारे JNK को, इसको और लद्दाख को यूटी बनाई, कि किस आर्टिकल के थ्रू बनाया, आर्टिकल 239A। और ये मॉडल कहाँ से लिया गया है, जो लॉ यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे, ये सेम जो लॉ एप्लीकेबल सेम मॉडल कहाँ पे है, जो पौंडीचेरी यूटी है उस वहाँ से लिया है। ओके। द लेजिस्लेटिव असेंबली विल, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, द लेजिस्लेटिव असेंबली विल हैव 107 सीट्स विद डायरेक्ट इलेक्शन। JNK असेंबली अर्लियर पहले कितनी थी, 111 सीट्स थी, आउट ऑफ विच 87 जो कि इलेक्टेड थी। ओके, 100 से 7 सॉरी JNK की पहले कितनी थी, 111, अब कितनी हो गई, 107 हो गई। 24 सीट्स जो है इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड यानी कि POK में विल रिमेन वेकेंट, वो जैसे पहले थी वैसे ही रहेंगी। पहले कितनी थी, 24 थी, अब भी 24 ही रहेंगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर कैन नॉमिनेट 2 वुमेन मेंबर्स टू द असेंबली। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है हमारा, ये दोबारा सारे पॉइंट्स ऊपर पढ़ा चुकी हैं, वही पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं दोबारा से। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो नॉमिनेट कर सकता है ओनली 2 वुमेन इन लेजिस्लेटिव असेंबली में। और टर्म ऑफ असेंबली विल बी 5 ईयर। टर्म ऑफ जो असेंबली कितनी रहेगी, 5 ईयर। पहले कितनी थी, 6 ईयर थी, अब उन्होंने काट के कितनी कर दी, 5 ईयर कर दी। सेंट्रल लॉ हैव बीन मेड एप्लीकेबल टू यूनियन टेरिटरी ऑफ JNK एंड लद्दाख। यहाँ पे कौन से लॉ एप्लीकेबल होंगे, जो सेंट्रल लॉ होंगे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सारे लॉ होंगे वो हमारे जहाँ JNK यूटी में और यूटी ऑफ लद्दाख में एप्लीकेबल होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, गवर्नर प्रपोजेस डिलिमिटेशन असेंबली सेगमेंट। जो गवर्नमेंट है वो सारी जो असेंबली हमारे यहाँ पे होगी सेगमेंट, सारा उनके अंडर ही कंट्रोल होगा सारा। देयर विल बी नो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ असेंबली सेगमेंट्स एंड कॉन्स्टिट्यूएंसी मैप विल बी रीड्रॉन। देयर विल बी नो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ असेंबली सेगमेंट्स, कोई भी रीऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा असेंबली सेगमेंट्स का। फिर से कब से बनाने, कौन बनाएगा, वो सारा मतलब आप इनका निचोड़ यही है बातों का कि सारा सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। एट द मोमेंट जम्मू रीजन हैज़ 37 असेंबली सेगमेंट्स एंड कश्मीर हैज़ 47। जो क्या होगा, जम्मू के जो रीजन के पास कितनी असेंबली होगी, सेगमेंट्स होंगे 37 एंड कश्मीर के पास कितने होंगे, 46। ये हो गया हमारा पॉइंट्स, कुछ जो हम पहले पढ़ चुके हैं उसी को दोबारा से ये रिपीट हुआ है। चलो थोड़ा आपका रिवाइज भी हो गया है। चलो नेक्स्ट, लास्ट में क्या रह गया हमारा, कौन से पॉइंट, JNK रेगुलेशन एक्ट्स कंटेन 103 सेक्शंस एंड 5 शेड्यूल्स। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हैं जो हमारे, उनके कितने सेक्शन हैं, 103 सेक्शंस हैं, और शेड्यूल्स कितने हैं, 5 शेड्यूल्स हैं। सेक्शन फर्स्ट की बात करें, सेक्शन फर्स्ट में क्या है, प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन होता है, शॉर्ट टाइटल एंड डेफिनेशन।
प्रीलिमिनरी इंफॉर्मेशन का मतलब कि जो स्टार्टिंग पॉइंट्स के अंदर जो लॉस बनाए हैं, सब कुछ जो भी लॉ रिपील्ड किए हैं, एप्लीकेबल हैं यूटी में जो भी है, उनका सारा जो इंडेक्स होता है ना, वो सारा इस पहले पेज पे आता है, जिसको प्रीलिमिनरी इंफॉर्मेशन बोलते हैं। थर्ड सेक्शन है वो लद्दाख एज यूटी विदाउट लेजिस्लेचर, उसके बारे में है। JNK एज यूटी विद लेजिस्लेचर के साथ है। सेक्शन 4 वो बताएगा हमें। आपको ये पॉइंट याद रखने हैं कि अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में आ जाए कि हाँ बताओ कि कौन सा सेक्शन है वो जो लद्दाख को एज ए यूटी विदाउट लेजिस्लेचर बताएगा, तो आपको फटाफट से आंसर आना चाहिए इसका माइंड में कि सेक्शन जो 3 है हमारा वो लद्दाख एज यूटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और नेक्स्ट उसके जो सेक्शन है सेक्शन 4 वो यूटी ऑफ JNK विद लेजिस्लेचर को बता रहा है। ओके। सेक्शन 5 गवर्नर ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ JNK टू बी द कॉमन लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा, जिसमें नेक्स्ट वाला पॉइंट है कि जो गवर्नर है, जो हमारा पहले गवर्नर है यहाँ पे, जो जैसे चीफ मिनिस्टर होता था फिर गवर्नर भी होता था हमारा, वही जो गवर्नर है हमारा अब क्या इसको नॉमिनेट करेंगे, कैसे करेंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा। सेक्शन 10 वो बताएगा रिप्रेजेंटेशन इन हाउस ऑफ पीपल, रिप्रेजेंटेशन हाउस ऑफ पीपल्स। सेक्शन 14 लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर यूटी ऑफ JNK एंड इट्स कंपोजिशन। सेक्शन 14 हमें बताता है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है यूटी की ऑफ JNK की, उसके कंपोजिशन क्या क्या है आगे उसके बारे में बता रहा है। सेक्शन 14 के आगे पार्ट 6 वो हमारे SC/ST कैटेगरी के जो लोग हैं उनके रिजर्वेशन के बारे में बताएगा। सेक्शन 15 जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन के बारे में, कितने लॉ हैं, क्या है, राइट्स हैं, वो बारे बताएगा। और सेक्शन 16 है वो बताएगा हमारे क्वालिफिकेशन क्या है मेंबरशिप लेने की लेजिस्लेटिव असेंबली में, फिर ड्यूरेशन क्या होगी उसकी लेजिस्लेटिव असेंबली की। फिर सेक्शन 24 हमें बताएगा ओथ, जो ओथ लेते हैं मिनिस्टर्स। सेक्शन 27 डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर, कोई भी मेंबर जो होगा वहाँ पे असेंबली में होगा उसको डिसक्वालीफाई करना होगा, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, क्या वहाँ क्राइटेरिया होगा उसको डिसक्वालीफाई करने का, वो कौन बताता है हमें, सेक्शन 27। उससे आगे सेक्शन 30 हमें बताएगा पावर एंड प्रिविलेजेस ऑफ मेंबर, पावर और क्या है मेंबर्स की, जो वहाँ पे मेंबर्स होंगे अंदर हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली, उनकी पावर्स क्या रहेंगी उसके बारे में सेक्शन 30 बताएगा। सेक्शन 31 हमें सैलरी, जो उनकी सैलरीज होंगी क्या मिलेगा उनको। सेक्शन 47 बताएगा हमें ऑफिशियल लैंग्वेज, ये भी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है कि सेक्शन जो 40 कौन सा सेक्शन है आपको आ सकता है कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज को डिस्क्राइब करता है, आप बोलोगे सेक्शन 47। नेक्स्ट इस शेड्यूल्स पे बाद में आते हैं, हम सेक्शंस कवर कर लेते हैं पहले। सेक्शन 53 जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सेक्शन 57 है अबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव कैंसिल, अबॉलिशन मतलब ख़त्म करना, उसको अबॉलिश कर दिया, कैंसिल कर दिया। सेक्शन 61 पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन, जो इलेक्शंस होते हैं उनके बारे में। सेक्शन 75 जो है कॉमन हाई कोर्ट, कॉमन हाई कोर्ट जो हमारा बना है वहाँ पर पेपर पॉइंट पढ़ चुके हैं हम कि कॉमन हाई कोर्ट है हमारा, जो हाई कोर्ट ऑफ JNK है यूटी का, वही बहुत कॉमन है लद्दाख के लिए और JNK के लिए। सेक्शन 75 उसके बारे में बता रहा है। सेक्शन 93 प्रोविजन एज टू स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से, ये आपके कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने लिए हैं। अब नेक्स्ट हम इस पे आते हैं, इस वाली स्लाइड पे, शेड्यूल्स ऑफ JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट्स। शेड्यूल्स जो होंगे, फर्स्ट शेड्यूल मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, फर्स्ट शेड्यूल क्या बताता है, मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स के। सेकंड शेड्यूल पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ JNK एंड पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ लद्दाख के कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में बताएगा, और कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ JNK के बारे में बताएगा। और थर्ड शेड्यूल हमें क्या बताएगा, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ JNK यूटी, असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि असेंबली तो सिर्फ JNK यूटी में ही होगी, हमारी लद्दाख में तो नहीं होगी ना। और थर्ड शेड्यूल उसी के बारे में बताता है। ये भी कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, ये आस्किंग क्वेश्चन है। फोर्थ शेड्यूल ओथ एंड इन्फॉर्मेशन। फिफ्थ शेड्यूल सेंट्रल लॉ मेड एप्लीकेबल, आपको पूछ सकते हैं कि कौन से शेड्यूल के थ्रू आप जो सेंट्रल लॉ होंगे वो एप्लीकेबल कर सकते हैं JNK यूटी में। तो आप सिंपल्स इनको जो मेन पॉइंट्स मैंने दिए हैं, ये इनको आप पढ़ के आप रिवाइज करके इनको सब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपॉर्टेंट है,
मैंने दिए भी हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर आपको लगता है कि आपने कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ना है तो आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैंने जिस तरह से क्रैश कोर्स के अकॉर्डिंग मैंने मेन पॉइंट्स जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं बस वो ही लिए हैं। अब ये JNK रेगुलेशन एक्ट का जो हमारा टॉपिक है कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट आई विल प्रोवाइड द MCQ ऑन दैट टॉपिक। ओके, तब तक के लिए बाय, नमस्कार एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू, बाय बाय।